Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या जानने की आवश्यकता है और वो भी बहुत अर्जेंटली so that you can also solve something and definitely क्या जानने की ज़रूरत है जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है और जो आने वाला है। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक डेफिनेटली हेल्पफुल एंड सिग्निफिकेंट रीडिंग रहेगा आपके लिए, तो प्लीज़ लास्ट तक देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या जानने की ज़रूरत है और उनके लगभग करंट सिचुएशन में क्या है, आने वाले समय में क्या होगा। पहले हम देख लेते हैं कि आपके करंट सिचुएशन में क्या है। ओके, देखो the last love or the future. We do have the horseplay. We do have the blow your mind. We do have 17 number the island of jewels. यहाँ पे है हमारे पास fire of sacrifice, dangerous pussy or the past, and we do have the chameleon. ठीक है, गिरगिट है यहाँ पे। So 47 that is 11. We do have 64 that is 10, 40 17, 37 that is 10, 62 that is 8, ऐसे भी strength कार्ड ही है। 58 which comes to chameleon. So basically जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है करंट सिचुएशन में, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग ना, आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ही कुर्बानी दिया है लोगों के लिए, ठीक है, और शायद बहुत सारे लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मे बी आप अपने बच्चों की खातिर जो है अपने टैलेंट को, अपने हुनर को आपने आगे बढ़ने ही नहीं दिया, बिकॉज आपको उनको पालना है, पोषण, मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ अबाउट द फ्यूचर। सो इन दैट केस अगर आपके पास टैलेंट भी है तभी भी आप उसको नर्चर नहीं कर पाए, ठीक है। अगर आप कोई पेड़ को ना उसको आप पानी दे रहे हो, ना उसको कुछ दे रहे हो, मिट्टी भी सही तरह से ठीक नहीं है, उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, सो हाउ दैट प्लांट विल सर्वाइव। सो ये लोगों के लिए, दूसरे के लिए करते 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 एक पॉइंट पर आप ऐसे आ गए हो कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और सिर्फ फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है लोग इसलिए आपके लाइफ में आते हैं बिकॉज दे फाइंड दैट यू आर सच, मतलब आप एक अनमोल रतन हैं ऑब्वियसली, और यू आर प्राइसलेस, और आप कभी भी इन एक्सचेंज में कुछ भी नहीं मांगोगे। अगर मांगोगे भी तो भी बहुत एक अच्छा जेस्चर, जस्ट थैंक यू। अगर आपने लोगों के लिए ढेर सारा भी काम किया तभी भी आप क्रेडिट लेते नहीं हो। लोग क्रेडिट देते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप क्रेडिट नहीं लेते हो। कुछ लोगों के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रहा है इन द करेंट सिचुएशन। जैसे कुछ हादसा रिसेंटली हुआ है और अब टूट गए हैं बिल्कुल। जैसे कोई, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसको एक सीरियसली उतना नहीं लेना बट समझने की कोशिश ज़रूर करना। फॉर एग्जांपल किसी का अगर बाय चांस, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन कोई आपको आके ये कह दे कि आपके पार्टनर ये है, सो अब आपके अंदर तो एक बूम ब्लास्ट ही हो जाएगा ना। आपके अंदर जो है वो एक, मतलब आप तो पहले मानना ही नहीं चाहोगे, लेकिन जब आप हकीकत से रूबरू होंगे तब आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैड हैपेंड, एक चिंगारी से पूरी तरह से जंगल जो है वो जल सकता है।
सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप काफ़ी एनर्जेटिक है, लेकिन उस एनर्जी को आप सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हो। है आपके अंदर वो एनर्जी, है आपके अंदर वो टैलेंट भी, सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से आप अपने आपा खो बैठते हो और लोगों के सामने आप रिएक्ट कर देते हो। फिर लोग भी रिवेंज लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आपका इरादा गलत नहीं है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक यू ऑलवेज फील दैट देयर इज़ नो वन विथ मी, मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फन एन्जॉयमेंट के लिए मेरे फ्रेंड्स है, सिर्फ इसीलिए वो अपने घर में आते हैं, सिर्फ मस्ती करना है उनको लाइफ में। बट आप अगर चाहें तो सिचुएशन से आपको रिलीफ मिल जाएगा। यू जस्ट अवॉइड द कंपनी, दैट्स इट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आपके करंट सिचुएशन में, जैसे पहले आप ज़माने में आपको पता था कि जौहर व्रत था पहले, उससे भी पहले जो था वो है कि जब किसी के हस्बैंड गुजर जाते थे, ठीक है, एंड फिर उस आग में, ठीक है, सती जो है उनको जलाया जाता था। तो देयर वाज अ वेरी क्रूएल रीज़न। बहुत सारे सोसाइटी के बहुत गलत भी चीज़ें थे जो आज के सोसाइटी में नहीं है ना। जौहर व्रत इट इज़ अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, बट जो सतीदाह था वो एक, इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग दैट वाज टू बी टॉलरेटेड, वो चीज़ें ही वैसे थे। सो इसी से आपको ऐसा लगता है कि जब से आपकी शादी हुई है या जब कि आपकी रिश्ता हुआ है, या आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जब से आपकी शादी हुई है आप एक मतलब गुमसुम से रहना शुरू कर दिया। अगर आप सिंगल भी हो तभी भी उस तरह से है, आपकी शादी होने में लेट हो रहा है तभी भी आप बहुत सिकुड़ गए हो, पहले जैसा इंथुसियास्टिक आप नहीं रहे। और अगर आप इंथुसियास्टिक भी हो तो आपको लगता है, आपको इनसिक्योरिटी होता है मन में, ठीक है, अरे आज तो मैं खुश हूँ, कल के दिन क्या होगा पता नहीं, मतलब यू कैन नॉट एन्जॉय द मोमेंट। और आपको हर एक इंसान लगता है कि सब लोग भेस बदल कर आपके सामने आएंगे, चीट कर देंगे, डिसीव कर देंगे, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखेंगे, लेकिन मैरिज नहीं हो पाएगा। यू हैव द ट्रॉमा इनसाइड यू। सो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रॉमा है, ये जो एक सेंसेशन है आपका, वो और बढ़ सकता है अगर आप इस चीज़ को, ठीक है, ज़्यादा ही, जैसे बोला जाता है ना कि आग में अगर घी दिया जाए तो वो और भी बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। सो बेसिकली दिस सिचुएशन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज। नाउ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द फ्यूचर, फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है वो तो हम देखेंगे, बिकॉज दिस इज़ इट। आई होप जितने भी मैंने आपको सिचुएशन, देखो जो भी हुआ है आपके भाग्य में हुआ है, जो भी पास्ट में हुआ था वो आपके भाग्य रिलेटेड था, लेकिन आपके प्रारब्ध कर्म जो है वो आपको भुगतना पड़ा, या अच्छाई भी उससे मिला। लेकिन आप जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो वर्तमान जो कर्म कर रहे हो उससे आपका इफेक्ट कौन सा होगा, फ्यूचर होगा। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, आपको इरिटेट नहीं होना चाहिए, आपको कुछ लोगों से दूर रहना चाहिए, कुछ डेफिनेटली अपने वाले को, ठीक है, स्पेशली ओनली योर पेरेंट्स यू कैन ट्रस्ट एंड नो वन एल्स। आप जब डील कर रहे हो किसी के साथ तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख लेना है, केयरफुल होना है, लोगों को फेस वैल्यू पर नहीं लेना है। देयर आर मेनी वेज वेर यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यहाँ पे देखो जो आपके फ्यूचर में आ रहा है वो है 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो लेट मी सी मोर। यहाँ पे है द फूल कार्ड। ओके, यहाँ पे है द सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, लियो यहाँ पे तो था ही पहले से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे देखा था मैंने। ओके, एरीज एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, लियो है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स ऑसम। यहाँ पे है टावर कार्ड, बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो द किंग ऑफ स्वर्ड्स कम्स एज अ डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, जहाँ पे वो अपने मोरल स्टैंडर्ड्स की बिल्कुल बलिदान नहीं देता है, वो जैसा है वैसा ही है। मैं ये मानती हूँ कि येस दिस पर्सन इज़ इमोशनली डिटैच्ड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कुछ भी कर सकता है, नो। समटाइम्स दे आर वेरी स्ट्रिक्ट।
सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप धीरे धीरे अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर लोगे, नियंत्रित कर लोगे। कुछ लोगों के लिए अभी भी नियंत्रित नहीं है और गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है। यू हैव टू टेक सर्टेन, either you can take the process of meditation or you can just have some sleep. Sleep is also one of the best form of meditation, जहाँ पे 8 घंटा से भी ज़्यादा अगर आप थोड़ा सो जाते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थकान हो जाती है इसलिए इरिटेट होता है। खाना अगर आप समय में नहीं खाते हैं तो भूख की वजह से भी हंगर ऑलवेज क्रिएट्स अनॉयंस, इरिटेशन क्रिएट करते हैं। सो आप भूख अब जब लगता है तुरंत आप खा लो, ठीक है। एंड डेफिनेटली मेंटेन योर रूटीन चेकअप विद अ डॉक्टर, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हफ्ते में मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास, एक बार प्रेशर चेक करवाना चाहिए, एक बार वेट चेक करवाना चाहिए, सो डू इट, और आप करोगे भी। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक नई शुरुआत जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। एंड मे भी आपको ऐसा लगता है कि आपके दूर के रिश्तेदार के साथ कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली अराउंड 5%, आई बिलीव 5 to 6%, कि आपका रिश्ता जिनसे है वो आपके बहुत ही ज़्यादा दूर के रिश्तेदार नहीं है, बट हो सकता है कि ब्लड रिलेशन है, कजिन्स है, किसी किसी के में प्रथा भी होता है और आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप सब लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बट आई डू थिंक सो दैट देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन। आप लोग बहुत ही ज़्यादा कोई भी चीज़ को प्राप्त कर पाओगे, धन दौलत शोहरत को भी, क्योंकि आप क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। बहुत सारे लोग जो आपको फॉलो कर रहे होंगे या इन फ्यूचर, ऑल ऑफ देम लाइक सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने फ्रेंड्स को कहा कि देखो मैंने ना ये करवाया, ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स आपके सामने बोल सकते हैं कि या यू आर जस्ट अमेजिंग, बट पीठ पीछे क्या हो सकता है आपको ये इसके लिए भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। बट वट एवर इज कमिंग यू विल बी रियली बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, ओके, एंड यू विल बी रियली बेनिफिटेड ऑल्सो। दिस इज़ इट। एंड आई ऑल्सो डू बिलीव दैट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देखो एक बार जो सूरज डूब गया है, ठीक है, सूरज उगेगा भी। द सन इज ऑब्वियसली यहाँ पे एक शाइनिंग है और यहाँ पे वेस्ट है, सो इट्स लाइक ईस्ट वेस्ट डिरेक्शंस। सो बेसिकली क्या है ना, दिन की शुरुआत फिर दिन की ख़त्म वो तो होना ही है, बट रेगुलर रूटीन में जो है वो तो होके रहेगा, बट आपको अलग करना है और इन फ्यूचर आप अलग करोगे। आप कोई भी मतलब आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि जो आपके लिए इम्पॉसिबल है सॉल्व करना, लेकिन आपके लॉजिक से, ठीक है, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एज सुन एज इट कम्स। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and share the video to many of you, because ये वीडियो बहुत ज़रूरत है सब लोगों के लिए। Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.